बिहार में शिक्षा जन जन तक पहुंचे, बदलाव आए, एक क्रांति पद्धति बदलनी होगी। तो केरल से कश्मीर तक के लोगों के लिए एक तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए। गरीब के बच्चे हो, धनी के बच्चे हो, शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई विभेद नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट गेट द हाईएस्ट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। आध्यात्मिक चिंतन के बिना जीवन में उत्थान नहीं हो सकता है। अब नई शिक्षा नीति आ गई है। शिक्षा नीति कहती है कि ब्रिंग आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम। बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालो और दुनिया के पास ले जाओ, नदी किनारा, झरना के पास ले जाओ। बच्चों को जंगल में ले जाओ, खिलाओ उनको। रविन्द्रनाथ टैगोर जिस पद्धति से चलाते थे शांति निकेतन, बच्चों को खोलने की आवश्यकता है। आजकल आप किसी बच्चे से आप अपने घर में जाइएगा, पूछिएगा अपनी बेटी से, अपने बच्चों से कि बेटा पनीर और छेना में क्या अंतर होता है, तो उसको नहीं मालूम। गेहूं कहाँ से आता है उसको नहीं मालूम। दूध कहाँ से आता है नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसको बताओ, सिलेबस में लाओ, और सिलेबस में आ गया है। अब आप कपड़ा पहने हुए, कौन कपड़ा पहने हुए, टेरलिन है कि नायलॉन है कि क्या है, कि पूरी की पूरी शिक्षा नीति को शिक्षा जीवन से जोड़ दिया गया है। तो एक छोटा सवाल, एक छोटे से शहर से निकल करके सीतामढ़ी, जिसे छोटे से शहर नहीं बल्कि हम गांव से, हाँ, छोटे से गांव से। हमारा जन्म 1937 में खेत के मेड़ पर हुआ, जहां 1954 में मैंने मैट्रिक पास की। तो उस समय लोग आश्चर्य होता था पटना यूनिवर्सिटी से कैसे लोग पास कर गए। तो लोग देखने आते थे हम लोग। तो खेत के मेड़ पर मैं गोली डंडा से लेके, भैंस की चरवाई से लेके, घास काटने तक के लेके मैं खेती कर सकता हूँ, ट्रैक्टर चला सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ। 7 बरस तक कॉलेज में प्रोफेसर रहा, अपने हाथ से खाना बनाता था। मैं अपने को, इसलिए मैं आपके बच्चों को भी कहता हूँ, ये इतिहास उधर क्या पढ़ने जा रहे हो, मुझे पढ़ लो। एक आदमी कैसे जमीन से लेके ऊपर तक आता है। तो अभी तो मेरी छलांग बाकी है, अभी हमने छलांग लगाई कहाँ है। अभी तो तैयारी हो रही है कि कितना, और एक हाथ पांव सीधा करके एक छलांग लगा। अब उसके बाद अब देखिए कहाँ तक छलांग लगती है। 37 का जन्म है, 63 और 23 86 साल में ये छलांग और देखिए इनके सामने हम लोग कितने एजेड हैं भाई। सोचिए सब बच्चों को आप लोगों से मिलकर के भाई डियर यंग फ्रेंड्स, मैं यही कहता हूँ। और एक बात अभी आज आपको कहा गया, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो। आज का वीडियो बहुत ही खास है, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले एक ऐसे महान हस्ती से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति तो लाया ही, साथ ही एक आध्यात्मिक सोच भी वो रखते हैं। आइए, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुदर्शन जी, आचार्य सुदर्शन जी महाराज हमारे सामने हैं, और हम सौभाग्यशाली है कि आज इनसे मुलाकात हुई है और कैमरे के सामने उनका चरण वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। सर कहे तो चलेगा? हाँ, कुछ भी कहिए। तो ये जो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो क्रांति लाया है, कहाँ से आपके मन में ये विचार आया कि एजुकेशन के क्षेत्र में हमें कुछ करना चाहिए? देखिए, पहली बात कि मैं इनबॉर्न जन्मजात शिक्षक हूँ। मैंने MA, PhD, साहित्य रत्न, विद्या वाचस्पति 3 डिग्री ली। शिक्षा के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लंदन, मॉरिशस, तमाम देशों में मेरी बुलाहट हुई। मैं शिक्षा का प्रतिनिधि बन के गया हूँ। वर्षों तक काम करता। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था रांची में, तो वहाँ से कॉलेज छोड़कर मैं इस क्षेत्र में आया, और वर्षों तक मैंने 140 पुस्तकें मैंने लिखी है, जो भारत का एक रिकॉर्ड है। भारत में इससे अधिक पुस्तकें लोगों ने शायद लिखी होगी, मुझे मालूम नहीं। और मेरी किताब एक प्रकाशित हुई भारत में पहली बार, गीता पर, गीता की व्याख्या। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस किताब पर की भूमिका लिखी है, जो भारत में पहली भूमिका है, और किसी पर नहीं लिखे होंगे, पहली किताब है। मैंने दूसरी है कि रामायण पर भी भूमिका लिखी। तो 140 किताबें मैंने लिखी।
तो इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं यह चाहता हूँ कि गरीब से लेके ऊपर तक के ऐसी शिक्षा नीति बने जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके। 1986 में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था, राजीव गांधी जी उस समय थे प्रधानमंत्री, तो उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने की बात हुई, मैं भी उसमें था और बड़ा काम हुआ वर्षों तक काम करने के बाद, लेकिन राजनीतिक उलटफेर के कारण लागू नहीं हो सका। इधर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, जिसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, मैं शिक्षा हूँ। वह भी किताब प्रकाशित हो गई है और पूरे 50,000 प्रति अभी देश में बिक रही है। तो मेरा यह मानना है कि संपूर्ण देश में प्रजातंत्र है तो केरल से कश्मीर तक के लोगों के लिए एक तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए। गरीब के बच्चे हो, धनी के बच्चे हो, शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई विभेद नहीं। तो उसी पर मैं वर्षों से काम करता रहा हूँ। इधर मेरे मन में थोड़ी आध्यात्मिक वृत्ति जगी, क्योंकि मैं छठा क्लास में पढ़ रहा तो उसी समय से हनुमान चालीसा रामायण पढ़ता था, तो मैं इस क्षेत्र में आ गया। और आज समझिए कि दुनिया की 25 कंट्री में मैं गया हूँ राम कथा करने। अभी हाल ही में मैं मोकामा में राम कथा करके लौटा हूँ और यही आपके सामने भद्रकाली मंदिर में भी कई तारीख से है जी, मार्च में है, लास्ट वीक में 24-25 हाँ मार्च में है। तो फिर यहाँ फिर कथा कर रहा हूँ। तो मेरी रुचि है यह, और मैं चाहता हूँ कि यू कैन नॉट गेट द हाईएस्ट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। आध्यात्मिक चिंतन के बिना जीवन में उत्थान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं प्रत्येक बच्चों के जीवन में अध्यात्म चाहता हूँ। बच्चा गीता पढ़े, गायत्री पढ़े, महामृत्युंजय मंत्र पढ़े, ताकि उसके आध्यात्मिक पृष्ठभूमि हो, उसका आचरण ठीक हो। जैसे हमारा स्कूल चलता है लड़कियों के कृष्णा निकेतन, और कृष्णा निकेतन में 5-6 बच्चियाँ पढ़ती है। मैं प्रयास करता हूँ कि सभी बच्चियों को एक चारित्रिक उत्कर्ष हो। पटना सेंट्रल स्कूल, इस तरह 40 स्कूल है पूरे बिहार, वहाँ बर्मों से लेकर और सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, तमाम जगह। तो मैं एक इस पर विश्वास करता हूँ कि बच्चों में एक आंतरिक परिवर्तन की बात होनी चाहिए। अभी देखिए कि प्राचीन काल से शिक्षा में जो काम होता रहा, आप लोग जो शिक्षा पद्धति पढ़े, इन्होंने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो उस समय क्या होता था कि रटी हुई पद्धति पर लोग शिक्षा पढ़ाते। अब नई शिक्षा नीति आ गई है। शिक्षा नीति कहती है कि ब्रिंग आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम। बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालो और दुनिया के पास ले जाओ, नदी किनारे, झरना के पास ले जाओ। बच्चों को जंगल में ले जाओ, खिलाओ उनको। रविन्द्रनाथ टैगोर जिस पद्धति से चलाते थे, शांति निकेतन, बच्चों को खोलने की आवश्यकता है। आजकल आप किसी बच्चे से आप अपने घर में जाइएगा, पूछिएगा अपनी बेटी से, अपने बच्चों से कि बेटा पनीर और छेना में क्या अंतर होता है, तो उसको नहीं मालूम। गेहूँ कहाँ से आता है उसको नहीं मालूम, दूध कहाँ से आता है नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसको बताओ, सिलेबस में लाओ, और सिलेबस में आ गया है। अब आप कपड़ा पहने हुए, कौन कपड़ा पहने हुए, टेरलिन है कि नाइलन है कि क्या है, कि पूरी की पूरी शिक्षा नीति को शिक्षा जीवन से जोड़ दिया गया है। तो एक छोटा सवाल, एक छोटे से शहर से निकल करके सीतामढ़ी, जिसे छोटे से शहर नहीं बल्कि हम गांव से, हाँ छोटे से गांव से, हमारा जन्म 1937 में खेत के मेड़ पर हुआ, जहाँ 1954-55 में मैंने मैट्रिक पास की। तो उस समय लोग आश्चर्य होता था पटना यूनिवर्सिटी से कैसे लोग पास कर गए, तो लोग देखने आते थे हम लोग। तो खेत की मेड़ पर मैं गोली डंडा से लेके, भैंस की चरवाई से लेके, घास काटने तक के लेके मैं खेती कर सकता हूँ, ट्रैक्टर चला सकता हूँ, साइकिल चला सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ। 7 बरस तक कॉलेज में प्रोफेसर रहा, अपने हाथ से खाना बनाता था मैं अपने को। इसलिए मैं आपके बच्चों को भी कहता हूँ, ये इतिहास उधर क्या पढ़ने जा रहे हो, मुझे पढ़ लो। एक आदमी कैसे जमीन से लेके ऊपर तक आता है। तो अभी तो मेरी छलांग बाकी है, अभी हमने छलांग लगाई कहाँ है, अभी तो तैयारी हो रही है कि कितना और एक
हाथ पाँव सीधा करके एक छलांग लगा। और उसके बाद वो देखिए कहाँ तक छलांग लगती है। 37 का जन्म है, 63 और 23 86 साल में ये छलांग और देखिए इनके सामने हम लोग कितने एजेड अरे आप लग रहे लोग हैं भाई हम सोचिए। सब बच्चों को आप लोगों से मिलते हैं तो माय डियर यंग फ्रेंड्स, मैं यही कहता हूँ। और एक बात अभी आज आपको कह रहा हूँ, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो। मेरी एक किताब है, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो। और कभी भी डिप्रेशन में जाओ, कभी दुखी मत रहो, कभी चिंता में हो, तुम्हारे करने उन्हें से कुछ होने वाला नहीं है। या क्रोध में आ जाना, किसी को अपशब्द लड़ाई कर लेना कि क्यों भाई वर वरीड, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। आपको हम यहाँ तक कैसे आ गए हैं ये तो डिसाइड किया हुआ था। तो हम तो उसको अपने सीढ़ी पर चढ़ते चले जा रहे हैं। अब पता नहीं अगला सीढ़ी नहीं दिख रहा है कि किधर कहाँ तक जाना है। और दूसरी बात है कि मुझे राजनीति में नहीं जानी। इन्होंने कहा कि राजनीति में बड़ी उत्थान होता है, मुझे राजनीति से बड़ी नफरत है। मैं कभी राजनीति में गया ही नहीं। और इसी में इतनी मस्ती है, इतना आनंद है, मैं इतना गीत गाता हूँ। 300 किताब मैंने लिखी और गाना मैंने लिखा। देखिएगा उस दिन की कथा होगी, आप देखिएगा सब मेरी संगीत में श्री राम कथा होगा, जिसमें सारा गाना महाराज जी का लिखा और है। 20,000 लोग एक साथ जब नाचने लगते हैं मेरे से। तो जस्ट नेपाल से हम लोग आए हैं कथा नेपाल करते से। हैं। हाँ। गौर अच्छा, बिहार में शिक्षा जन जन तक पहुंचे, बदलाव आए, एक क्रांति आए। पद्धति बदलनी होगी। पद्धति जो अभी चल रही है ना, हम इससे नहीं बदलेंगे। यह पद्धति नई शिक्षा नीति देश में लागू हो गई है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको चाकू दे दिया जाए और कहें कि सेव काटी है, लेकिन चाकू में धार नहीं है, वही स्थिति हमारी बिहार में नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। नहीं, बिहार में देरी, जी। क्योंकि पहले चाकू को ठीक करना होगा, पहले ऑपरेटर्स ठीक करना होगा। आप देख रहे हैं स्कूलों की क्या स्थिति हो गई। हाई स्कूल को, हम लोगों के स्कूल को जाकर देखिए तो लाइन लगा हुआ है एडमिशन के लिए जी। और सरकारी स्कूलों में क्या होता है, कॉलेज कहाँ चला गया, इनका पटना यूनिवर्सिटी कहाँ चला गया, जाके देखें। तो यह सब हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं, शिक्षा के लोग बहुत ही असंतुष्ट हैं। यहाँ पता नहीं कब सुधरेगा, क्या होगा। एक आस, हाँ। एक आस है, एक उम्मीद है सर के मन में भी और मेरे मन में भी, और बदलाव होगा, जरूर होगा। जब ऐसे लोग क्रांति बीज हाँ। पैदा करिए ना, सबसे हाँ। पहले एक बार देख लीजिए। जब ऐसे लोग हमारे अगुआ हैं तो नेचुरली है कि तरक्की उन्नति होगी, शिक्षा बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समझ चलो, थैंक यू, जय भोलेनाथ।